सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस वीडियो से हम लोग अपना टॉपिक 4 शुरू करेंगे जो कि है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन मतलब इसका पहला क्वेश्चन है और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। एक्सप्रेस द रिलेशन अमंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन द सेल कांस्टेंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेल। तो इन तीनों के बीच हमें रिलेशन बताना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन क्या हो जाएगा, K = 1/r × L/A। ठीक है, यहाँ पर L/A क्या होता है, तो L/A हमारा सेल्फ कांस्टेंट है, R क्या है तो R हमारा रेजिस्टेंस है और ये K क्या है हमारा कंडक्टिविटी है। इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं पर यहाँ हमने क्या किया डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, K = 1/r × L/A और यहाँ पर कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट। ठीक है, K होता क्या है 1/ρ और मतलब सॉरी रो नहीं रो है पर ये डेंसिटी नहीं है रेजिस्टिविटी है ना। तो K = 1 रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी RA/L। तो इससे आप डिराइव भी कर सकते हैं, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया, वैसे आप ये नहीं भी लिख सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, वैसे आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा और आप बता दीजिएगा क्या क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक्सप्रेस द रिलेशन अमंग सेल कॉन्स्टेंट, resistance of the solution in the cell and conductivity of the solution. How is molar conductivity of a solution related to its conductivity? यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 33 में किया, तो वहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा लैंग्वेज। K = 1/r × L/A। अब सेकेंड पार्ट है हमारा द मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेस देख लिखिएगा। ऑफ अ सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू इट्स कंडक्टिविटी K बाय द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी आपका होता है K × 1000/m। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसका यूनिट भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, साइमन cm²/मोल, जहाँ m आपका क्या है मोलैरिटी है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज मेंट बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक्चुअली इसका यूज जो आएगा वो आएगा जब हम लोग कॉलरॉश लॉ करेंगे। ठीक है, अच्छे से, पर अभी इसको हम लोग डेफिनेशन बस देख लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ऑल इंडिया 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन के चेंज से हमारा कंडक्टिविटी का चेंज होता है, ये भी टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तब हमारा जो कंडक्टिविटी होता है उस कंडक्टिविटी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो बस जो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है उसके ऊपर एक नॉट लग जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी 139.9 साइमन cm²/मोल। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन दिया है 1.5 मोलर, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है 138.9। तो हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी K होती है और मोलर कंडक्टिविटी अलग होती है। ठीक है, यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी लिखा, उसका सिंबल लिखा, उसके बाद कंसंट्रेशन हमने लिखा 1.5 मोलर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 मोल पर लीटर और 1 लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1.5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड क्या करना है तो कंडक्टिविटी। तो हमें वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, आप चार्ट में लिखती जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K × 1000/m। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये उधर जाएगा, 1000 नीचे आएगा। ठीक है, अब 138.9, अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है बी वेरी केयरफुल इन यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट्स में आप केयरफुल रहिए। ठीक है, साइमन cm²/मोल होता है, यहाँ आपका आ जाएगा 1.5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर है यहाँ पर तो यूनिट्स कैंसिल होंगे। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी कंडक्टिविटी की वो आ जाएगी 0.208 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी जो हमें फाइंड करनी थी वो हो जाएगी 0.208 साइमन पर सेंटीमीटर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.208 पर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर साइमन हो जाएगा, साइमन पर सेंटीमीटर।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक साइमन बच जाएगा, तो साइमन पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपका थोड़ा मार्क्स डिडक्ट हो सकता है ना, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशन ऑफ लेंथ इतना एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5 × 10⁻³ ओम। तो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है एंड मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल, दोनों अलग अलग है, हमने ध्यान रखना है। तो ऑल इंडिया 2020 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।